डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक 41 से लेकर 45 तक। नीचे लिखे शब्दों के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। जैसे इंजन, फिर यहाँ पे अंतिम वर्ण है न, न से बना यहाँ पे नल। और अब यहाँ पे अंतिम वर्ण है ल, ल से बनाएंगे हम लड़का, लड़का। यहाँ पे अंतिम वर्ण है का, इससे बनेगा कागज। यहाँ पे अंतिम वर्ण है ज, ज से हम बना देंगे जग। अब यहाँ पर आप कोई भी नया शब्द लिख लीजिए, उसके अंतिम वर्ण से हमें यहाँ पे नए शब्द बनाते हुए चलना है। हम इसी का अंतिम वर्ण ले लेते हैं ग, गमला, फिर लाल। अब हम ल से बनाएंगे लड़की। अब हम की से बनाएंगे कील। अब हम ल से बनाएंगे लटक। फिर आप कोई यहाँ पे नया शब्द ले लीजिए यहाँ पे, और उससे आप यहाँ पे अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले नए शब्द यहाँ पे बनाते जाएं। यहाँ पे है अंतिम वर्ण क, क से हम बना देंगे कमर। अब यहाँ पे हम र, र से बनाएंगे राम। अब हम यहाँ पे म से बनाएंगे मटर। अब र, र से बनाएंगे रथ। अब थ से बना देंगे थन। अब यहाँ पे अंतिम वर्ण है न, न से हम बनाएंगे नमक। अब अंतिम वर्ण है क, क से कमल। यहाँ पे अंतिम वर्ण है ल, लहर। र से राजा, और जा से जाल या जाला। अब आगे है अंतिम मात्रा वाले शब्द बनाइए। अंतिम मात्रा जैसे रीना, ना से बना यहाँ पे नाता। अब हम ता से नया शब्द बनाएंगे, ता से बनेगा ताला। अब अंत में है ला, ला से हम बना देंगे लाना। अब ना, ना से हम बना देंगे नाचना। आप कोई अन्य शब्द भी बना सकते हैं, परंतु यहाँ पे नियमों का पालन होना चाहिए। अब हम ना से बना देंगे, ना से बनेगा नापना। अब फिर से ना आ गया है, ना से बना देंगे नाला। अब ला से लाल। अब यहां पे ल, ल से बनाएंगे हम लट्टू। अब टू से टूटना। अब फिर से अंत में ना आया है, ना से हम बना देंगे नाहर, नाहर यानी कि शेर। र से रमन। अब न से नरक। अब अंत में आया है क, क से बना देंगे कमल। और ल से लहर। अब आगे हम बना देंगे र से रहमत। अब त से बना देंगे तराजू। अब जू से हम बना देंगे जूता। अब ता से ताकत। अंत में फिर से त आ गया, इससे हम बना देंगे तरबूज। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 42 में है, इस वर्ग पहेली में ढेर सारे फल सब्जियों के नाम दिए हैं, इनमें एक उदाहरण भी है। आप इनमें से कितने नाम ढूंढ सकते हैं, उन पर घेरा लगाइए। आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, आड़े तिरछे सभी तरह से कोशिश कर सकते हैं। आइए हम इसमें फल और सब्जियों के नाम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा आलू ऊपर से नीचे, और यहाँ पे दाएं से बाएं बनेगा आम। फिर यहाँ पे बाएं से दाएं बनेगा चीकू। फिर आगे हम देखें तो ये बनेगा टमाटर ऊपर से नीचे। फिर यहाँ पे बनेगा बाएं से दाएं घिया। एक यहाँ पे पहले से बना के दिया गया है पालक। फिर यहाँ पे बनेगा गोभी। यहाँ पे बनेगा बथुआ, यह बाएं से दाएं बनेगा। और यह बनेगा दाएं से बाएं की तरफ मटर। यहाँ पे बनेगा करेला, तो यह बनेगा दाएं से बाएं की ओर। मिर्च यह तिरछा बनेगा। टमाटर हम पहले से कर चुके हैं, घिया कर चुके हैं। अब बनेगा गिलकी ऊपर से नीचे। लौकी यह नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। फिर है पपीता, यह बनेगा तिरछा पपीता। फिर यह बनेगा नींबू,
यह बनेगा दाएं से बाएं की ओर। अब हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे बनेगा प्याज, और यह तिरछा बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ, तरबूज, तरबूज। यहाँ पे बनेगा खीरा, तिरछा, और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ संतरा, और यहाँ पे बनेगा अदरक। या ऊपर से नीचे बनेगा शकरकंद। अब हम यहाँ पे देखें नीचे की तरफ एक और रहता है यहाँ पे भिंडी। अब हम इनको देखेंगे तो यहाँ पे टिंडा, यह नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा टिंडा। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा अमरूद, अमरूद। ये बनेगा इमली, बाएं से दाएं की ओर, मूली ऊपर से नीचे की ओर, और ये बचा हुआ है बैंगन, जो कि दाएं से बाएं की तरफ बनेगा। तो इनको अब हम नीचे लिखेंगे, तो हम ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। आम, आम, आलू, चीकू, टमाटर, घिया, घिया, फिर गोभी, पालक पहले से बताया गया है इसमें, पालक, बथुआ, बथुआ, फिर मटर, फिर करेला, फिर मिर्च, फिर लौकी, लौकी, गिलकी, गिलकी, पपीता, नींबू। अब नीचे की तरफ है प्याज, प्याज, खीरा, खीरा, संतरा, तरबूज, तरबूज, भिंडी, भिंडी, अदरक, अदरक, इमली, इमली, मूली, टिंडा। और भी आप इसमें से नाम ढूंढना चाहें तो वे नाम आप ढूंढकर इसमें लिख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 43 में है, नीचे दी गई तालिका को ध्यान से देखें व बहुवचन बनाइए। यहाँ पे एक वचन है और यहाँ पे हमें बहुवचन बनाने हैं। जैसे खिड़की का खिड़कियां। अब हमें मकड़ी का बनाना है तो ये बनेगा मकड़ियां, मकड़ियां। हम ध्यान रखें, अगर एक वचन में यहाँ पे दीर्घ ई है तो वह लघु ई होगी। यानी कि बड़ी ई की मात्रा है अगर एक वचन में, अगर हम उसको बहुवचन बनाएंगे तो वह छोटी ई की मात्रा बनेगी। बकरी, बकरियां, बकरियां। फिर आगे है माता, इसका बनेगा माताएं, माताएं। फिर है आगे लता, इसका बनेगा लताएं, लताएं। कथा, कथाएं। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकें। भेड़, इसका बहुवचन भेड़ों भी बनेगा और भेड़ें, ये ज्यादा सही रहता है, भेड़ें। फिर आगे किताब, किताबें, किताबें। पेंसिल, पेंसिलें, पेंसिल, पेंसिलें। फिर है पेड़, पेड़ों। बैल, बैलों। नेक्स्ट है गीत, गीतों। खेल, खेलों।
आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्द को सही स्थान में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को सही खाने में लिखिए। बोतल, चौपाल, इन शब्दों को हम सही खानों में लिखेंगे। एक वचन शब्द होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बहुवचन शब्दों को हम यहाँ पे लिखेंगे। बोतल, यहाँ पे एक वचन शब्द है ये, बोतल। फिर आगे है चौपाल, एक वचन है, चौपाल। फिर आगे है समुद्रों, समुद्रों, यह बहुवचन है। फिर आगे है सांप, यह एक वचन है। कहानियां, बहुवचन है, कहानियां। फिर है आगे सीढ़ी, एक वचन है, सीढ़ी। एक वचन वाले कॉलम में लिखेंगे। बोतलों, इसको हम बहुवचन वाले में लिखेंगे, बोतलों। सांपों, इसको हम बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे, सांपों। कहानी, एक वचन वाले खाने में लिखेंगे, समुद्र, एक वचन वाले खाने में लिखेंगे, नदी, इसे भी हम एक वचन वाले खाने में लिखेंगे। चौपालों, इसको हम बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे, चौपालों। नेक्स्ट है मैदानों, बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे, मैदानों। फिर है सीढ़ियां, इसको हम बहुवचन वाले खानों में लिखेंगे, सीढ़ियां। फसल, एक वचन वाले खाने में लिखेंगे, फसल। फिर आगे है जवानों, इसको हम बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे, जवानों। खेत, एक वचन वाले खाने में लिखेंगे। फिर आगे है फसलों, इसको हम बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे, फसलों, फसलों। आगे है जवान, इसको हम एक वचन वाले खाने में लिखेंगे, जवान। फिर है खेतों, इसको हम बहुवचन वाले खाने में लिखेंगे, खेतों। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 44 में है, कविता पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। इस कविता में आसमान में दिखाई देने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, उनके नाम लिखिए। तो अब हम यहाँ पे आसमान में दिखाई देने वाली वस्तुओं के नाम लिखेंगे। इसमें बताया गया है सूरज, फिर इसमें बताया गया है चंदा, फिर इसमें बताया गया है तारे, और फिर इसमें बताया गया है चिड़िया, चिड़िया। आगे प्रश्न नंबर 2, कविता में सूरज, चंदा और चिड़िया बनने की बात कही गई है। आपका और क्या क्या बनने का मन करता है? तो हमें यहाँ पे अपनी इच्छा से बताना है कि हमारा मन क्या बनने को करता है। मेरा मन पक्षी बनने का करता है, पक्षी बनने का करता है। पक्षी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के, रोक टोक के उड़कर, उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। पक्षी बिना रोक टोक के उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए मन करता है कि मैं पक्षी बन जाऊं। जा सकते हैं। आगे है, इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। आसमान, आज आसमान बहुत, आज आसमान बहुत साफ है। आगे है सूरज, सूरज जून महीने में, सूरज जून महीने में आग उगलता है, आग उगलता है। आग उगलने का अर्थ है कि गर्मी खूब सारी होती है। शोर, कक्षा
में कौन कौन, कक्षा में कौन कौन शोर कर रहा था, कर रहा था। आगे है पतंग बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। पतंग बनाने के लिए हमें कागज चाहिए, कागज। फिर हमें पतली डंडियां चाहिए, पतली डंडी। हमें धागा चाहिए, धागा। हमें कैंची चाहिए। और भी कोई सामान है तो वो आप यहां पे लिख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 45 में है दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं हमें, उनको हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले खाने में रखना है। जैसे रोटी, तो रोटी का हम प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं, रोटी। नाव, नाव का प्रयोग भी हम स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। फिर है पानी, इसका प्रयोग हम पुल्लिंग के रूप में करते हैं। आगे है बादल, बादल का प्रयोग भी हम पुल्लिंग के रूप में करते हैं, बादल। फिर है गली, इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं, गली। फिर आगे है सागर, सागर का प्रयोग हम पुल्लिंग के रूप में करते हैं। फिर आगे है नदी, नदी का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। गुल्लक शब्द को हम पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, गुल्लक। फिर आगे है दाल, दाल शब्द को हम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, दाल। इसके बाद टॉफी, इसको भी हम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर आगे बाजार, पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके आगे है कागज, यह पुल्लिंग में आएगा, कागज। फिर है चुटकी, इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं, चुटकी। फिर है हाथ, पुल्लिंग। फिर है कूड़ा, पुल्लिंग। फिर आगे है आंख, स्त्रीलिंग, आंख। आगे है आलस, पुल्लिंग। साबुन स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, साबुन यहां पे आएगा, साबुन। फिर आगे है दरवाजा, दरवाजे का प्रयोग हम पुल्लिंग के रूप में करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे दरवाजा। और लास्ट में है खिड़की, खिड़की स्त्रीलिंग के रूप में हम काम लेते हैं, खिड़की। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखिए। तो इस तरफ है पुल्लिंग, इनके हमें स्त्रीलिंग बना के लिखने हैं। श्रीमान, तो इसका होगा श्रीमती, श्रीमती। फिर आगे है बैल, तो इसका होगा गाय। नायक, नायिका, नायक का होगा नायिका। फिर है बाघ, तो इसका होगा बाघिन। आगे है माली, इसका होगा मालिन, मालिन। ऊंट, ऊंटनी, ऊंट का होगा ऊंटनी। लास्ट में है नाग, इसका होगा नागिन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप तीनों वर्कबुक के पूरे हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।